ज्ञान सागर बाप से यह तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं। वह जिस्मानी हीरे मोती नहीं है, कोई जिस्मानी हीरे मोती नहीं है, ये ज्ञान रत्न की बात है। तो तुम बच्चों को फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी भी बनना है। अपने को देखना चाहिए कि हम कितना दान करते हैं, मम्मा बाबा कितना दान करते हैं, हमारे में जो अच्छे ते अच्छी बहनें हैं कितना अच्छा दान करती है। रेस चल रही है ना, फाइनल पास तो हुए भी नहीं है। कहेंगे प्रेजेंट समय यह तीखे हैं। आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बनाए तो बहुत फर्क पड़ जाए। 4-5 नंबर वाले दाने जो थे वह भी मर गए, वो बाबा कहे आज नहीं रहे। कई जिनको आगे नंबर में रखते थे वह अब नंबर नीचे नंबर में पहुंच गए हैं। नए नए ऊपर आ जाते हैं, अच्छा पुरुषार्थ करते तो नए नए भी ऊपर आ जाते हैं। बाबा तो सब जानते हैं ना, इसलिए कहा जाता गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा बतलाते ही रहते हैं, आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला गया है। क्यों क्यों नंबर नीचे चला गया? क्योंकि क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते हैं। श्रीमत पर कायदे अनुसार नहीं चलते हैं, अपनी मत पर चलते हैं। कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे? गीता में कुछ यह अक्षर है, आटे में नमक मिसल है ना, सब पुकारते रहते हैं, बाबा हमको रावण राज्य से छुड़ाओ, दुख हरो। सच्चा सच्चा हरिद्वार यह हुआ ना, दुख हरता परमपिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है। दुख हरता परमपिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है। हरि माना जो दुख हरने वाला, न किसी कृष्ण को। परम पिता परमात्मा ही दुख हरता सुख करता है। तुम सुख धाम के मालिक बनते हो ना, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। उन्हों का है बाहुबल, शारीरिक बल, जो बुद्धि से बॉम्ब्स निकालते हैं। यहाँ सेना आदि की तो कोई बात नहीं है। दुनिया में ये किसको पता ही नहीं कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप ही आकर ये योग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मैं ज्ञान सागर हूं। महिमा गाते हैं ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे
किस चीज का सागर नहीं कहेंगे बाबा को? ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर कहते हैं। किस चीज का सागर नहीं कहेंगे बाबा को? हाँ, बाबा कहे योग का सागर नहीं कहेंगे। योग का सागर बाबा को नहीं कहेंगे, ज्ञान का सागर कहेंगे। ऐसे कभी नहीं कहेंगे योग का सागर है, नहीं। योग का सागर कहना रॉन्ग हो जाए। बाप ज्ञान का सागर पतित पावन है, जरूर ज्ञान की ही वर्षा करते होंगे। पहली बात बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो, और किसको भी याद करना, माँ में कम याद करो, और किसी को याद करना उसको कहा जाता है, उसको क्या कहेंगे? और किसी को याद करना उसको कहेंगे अज्ञान। ये है अज्ञान। कितना बाबा ने कड़ा शब्द कह दिया कि इसको कहते हैं अज्ञान। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही सुनाते हैं। योग के लिए भी शिक्षा देते हैं, और सब योग के लिए उल्टी शिक्षाएं देते हैं। उनको जिस्मानी योग कहा जाता है, शरीर को ठीक रखने के लिए। अब यह है रूहानी योग, ये है हमारा रूहानी योग। ये राजयोग की बात कहाँ भी नहीं है, सिवाय बाप के और कोई राजयोग सिखला न सके। जानते ही नहीं है तो सिखलाएंगे क्या? तुम यह राजयोग सीखते सीखते चले जाएंगे, जाकर राज्य करेंगे। राजयोग के कोई चित्र थोड़ी ही है। तुम यह बनाते हो समझाने के लिए, सो भी कोई देखने से तो समझ न सके, समझाना पड़े। ये ब्रह्मा राजयोग सीखकर जाय नारायण बनते हैं। यह बाजू में चित्र है। यह सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। यहाँ सब बातों को बुद्धि से धारण करना है। इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर बुद्धि को कुछ कर नहीं सकते। हर एक की जितनी बुद्धि की कैपेसिटी है उस अनुसार धारण करते हैं। टीचर उसमें कुछ नहीं कर सकता है। कोई कहते हमारी बुद्धि को खोलो, बाबा क्या करे? तुम याद करते रहो और पूरा पढ़ो तो बुद्धि पूरा खुल जाएंगी। इतनी सहज विधि है बुद्धि को खोलने की। बच्चों को पूरा सिखलाया जाता है। बाबा कहो, मम्मा कहो तो जरूर कहेगा, तब तो सीखेगा ना। मुख से बोलेगा, बच्चा भी जैसे छोटा बच्चा भी बोलता है तभी तो सीखता है। बिगर कहे सीखेंगे कैसे? इसलिए बच्चों का मुख खुलवाया जाता है। मेहनत करनी है, बाप का परिचय देना है। वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, सबका रचयिता है। उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर रावण राज्य में वर्षा गंवाते गंवाते नरक बन जाता है। देवताएं पावन थे, फिर पतित बने, फिर पतित पावन बाप आया है, कहते हैं मुझे याद करो। पतित पावन बाप आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो। तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय है नहीं।
योग अग्नि से ही विकारों रूपी खाद निकलेगी। याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो। बाबा कहे घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो, सिर्फ कहना थोड़ी है। बाबा मुख खुलता नहीं है, ऐसा बाबा को कहना नहीं है। बाबा कहे प्रैक्टिस करेंगे तो मुख भी खुल जाएगा। श्रीमत पर जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ताला बंद हो जाएगा, तीर लगेगा नहीं, खुशी का पारा चढ़ेगा नहीं। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे, क्या कहेंगे बाबा? अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे, क्या कहेंगे? कि यह तो रावण की मत पर है, रावण मत पर है। बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। जो मुरली नहीं पढ़ते वह क्या ज्ञान देंगे? अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी देह को भी छोड़ देना है। यह तो मरा हुआ चोला है। पुरानी देह को छोड़ने के लिए बाबा कहे क्या सोचना है कि यह तो मरा हुआ चोला है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहना है तो फिर देह अभिमान निकल जाएगा। देह अभिमान को मिटाने की युक्ति बाबा बताते। कैसे बातें करो, कैसे बातें करना है? ये तो मरा हुआ चोला है। कोई की सर्विस छिप नहीं सकती। कोई खामी है तो वह भी छिपती नहीं है। माया बड़ी शैतान है। अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है। कोई भूल हो जाए तो फौरन बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया है, कभी कोई से भी सर्विस नहीं लो, कोई से भी सर्विस नहीं लो। अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ। रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करने हैं। बाबा की याद में रह किसको दृष्टि देंगे तो भी बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। बाबा की याद में रह करके बाबा का आवाहन करके सर्विस करेंगे तो बहुत मदद मिलती है। वह समझते हैं हमने किया, अहंकार झट आ जाता है। हमने सर्विस किया, यह अहंकार झट आ जाता है। ये नहीं समझते कि बाबा ने करवाया। कराने वाला कौन है? बाबा है, और कराता भी है, और कभी खुद भी प्रवेश होकर के करके जाते हैं। बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकते हैं। फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। किसको लिफ्ट मिली, जाकर ऊंच सर्विस करने लग पड़े तो खुश होना चाहिए ना। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है? बाबा कहे बाबा करवा रहा है तो उससे ईर्ष्या करने की क्या बात है?
कभी भी पर चिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ की बातें वहाँ सुनाएंगे, भल कोई ने कुछ कहा भी, फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। ऐसे तो बहुत झूठी बातें भी बनाते हैं। फलानी तो ऐसी है, बाबा सुनाते हैं, क्या कहते हैं, पर चिंतन करते हुए क्या कहते हैं, फलानी तो ऐसी है, यह है। ऐसी झूठी बातें कभी नहीं सुनना। ये है श्रीमत, इसमें मन मत मिक्स नहीं करना है। ये ऐसी है, फलानी ऐसी है, ऐसी झूठी बातें कभी नहीं सुनना। कोई उल्टी सुल्टी बातें बोले तो सुनी अनसुनी कर देना चाहिए। किसके दिल को खराब नहीं करना चाहिए। किसी के बातों को लेकर के हम अपनी अवस्था खराब करें, किसी और की भी अवस्था खराब करें, तो ये भी एक प्रकार का बोझ है, पाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुख्य धारणा की बात क्या बताई, जो धारण कर लेनी चाहिए अंदर में। कौन सी बात बताई आज बाबा ने, जो धारण हो जाए कि किसी की भी पर चिंतन की बातें करनी है। हाँ, ये ऐसी है, फलानी ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, बाबा कहे ये बातें नहीं करनी है। बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। सारी श्रीमत है, धारणा के लिए सारी श्रीमत है। बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगना है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है, सेवा लेनी नहीं है। बाबा आज कहे किसी से सेवा लेनी नहीं है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का पर चिंतन नहीं करना है। कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना चाहिए। वर्णन करके किसी के दिल खराब नहीं करनी है। वर्णन करके किसी के दिल को खराब नहीं करना है। वरदान, आज का वरदान है वो भी धारणा युक्त एकदम। बहानेबाजी के खेल को समाप्त करना। बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है, किसको आता है यहाँ बहानेबाजी का खेल?
हाँ, यहाँ किसको आता है? बहानेबाजी का खेल किसको आता है? सबको आता है। हाँ, सभी कभी न कभी कहाँ न कहाँ बहानेबाजी करते जरूर है। तो जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है वह कहेंगे, उनकी भाषा कैसी होंगी? कैसी होंगी? वह कहेंगे, ऐसे नहीं होता तो वैसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता तो वैसे नहीं होता, ये क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसा किया इसलिए हुआ, है ना? ये बहानेबाजी का खेल है। सरकमस्टेंसेस, वह बात ही ऐसी थी इसलिए ऐसा हुआ, ये है बहानेबाजी वाली भाषा। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर क्या करना चाहिए? दृढ़ प्रतिज्ञा करो। बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है, मुझे बाप जैसा बनना है, ऐसा हो या वैसा, कैसा भी हो। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं नहीं, इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन। सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। कोई सहयोग दे तो मैं करूं ये नहीं, मुझे सहयोग देना है, स्नेह देना है, सहानुभूति देनी है। इस भावना से ही मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, जब मैं और मेरेपन के भावों से, मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो, तब कहेंगे बेहद के वैरागी। मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो, तब कहेंगे बेहद के वैरागी।